वह वृक्षोपनिषद। यह उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इसमें सर्वप्रथम चित्त शक्ति का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। उसी चित्त शक्ति से ब्रह्मा से लेकर स्थावर जड़ तक सभी प्रकट हुए हैं। चित्त शक्ति से ही शब्द, अर्थ और रूप आदि का प्राकट्य हुआ है। चित्त शक्ति अद्वितीय है। अंतः और बाह्य में विद्यमान चैतन्य शक्ति एक ही है। वही शक्ति अम्बा आदि के रूप में विद्यमान है। देवी ह्योकाग्रह आसीत् सैव जगद अंडम असृजत् काम कला इति विज्ञायते श्रृंगार कला इति विज्ञायते। सृष्टि रचना से पहले एकमात्र देवी ही विद्यमान थी। उन्हीं के द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि संरचना संपन्न हुई। वे देवी काम कला और श्रृंगार कला के नाम से विख्यात है। उन देवी के द्वारा ही ब्रह्मा, भगवान विष्णु एवं रुद्र प्रकट हुए। उन्हीं से सभी मरुदगण तथा गायन करने वाले गंधर्वगण, नर्तन करने वाली अप्सराएं एवं वाद्य यंत्रों को झंकृत करने वाले किन्नर प्रकट हुए। उन्हीं से उपभोग की सामग्री भी उत्पन्न हुई। सभी कुछ उन्हीं के द्वारा प्रादुर्भूत हुआ। अंडज, स्वेदज, उद्भिज एवं जरायुज आदि जितने भी अस्थावर जंगम प्राणी हैं, उनकी एवं मनुष्य की सृष्टि भी उन्हीं जगन्मयी देवी से हुई है। सैषा अपराशक्ति सैषा सांभवी विद्या कादि विद्येति वा हादि विद्येति वा सादि विद्येति वा रहस्यम ओमं वाचि प्रतिष्ठा। वे देवी अपराशक्ति कहलाती है। वे ही सांभवी विद्या, कादि विद्या, हादि विद्या एवं सादि विद्या कहलाती है। वे देवी रहस्यमयी है। वे ही प्रणववाची अक्षर तत्व रूपा है। ओम अर्थात सत्य चित्त आनंदमयी वे देवी समस्त प्राणियों की वागेंद्रिय में अवस्थित है। शाक्त तंत्र के विविध प्रयोगों द्वारा भी आत्म परमात्म तत्व की एक रूपता का बोध होता है। उसे ही यहाँ विद्या की संज्ञा प्रदान की गई है। जैसे सांभवी विद्या, जिसके द्वारा परम कल्याणकारी ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वह सांभवी विद्या है। कादि विद्या क आदि, क, ए, ई, ल, ह्रिंग आदि बीज मंत्रों से युक्त विद्या, हादि विद्या ह आदि बीज मंत्रों से युक्त महाविद्या तथा सादि विद्या स आदि, ह्रिंग आदि बीज मंत्रों से युक्त विद्या कहलाती है। वे देवी ही इन तीनों जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, पूर्व और इन तीनों प्रकार के स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर को विस्तीर्ण करके बाह्य एवं अंतः में आलोक फैला रही है। वे महात्रिपुर सुंदरी प्रत्यक्ष चेतना के रूप में देश, काल एवं पात्र के अंदर संगरहित होकर निवास करती हैं। वे देवी ही आत्मस्वरूपा है। उनके अतिरिक्त और सभी कुछ सत्य रहित आत्मविहीन है। वे ब्रह्म विद्या रूपा है। भाव एवं अभाव आदि कला से विनिर्मुक्त चिन्मयी रूपा आदि शक्ति है तथा वे ही अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाली है। वे सच्चिदानंद रूपमयी लहरों तरंगों वेव वाली श्री महात्रिपुर सुंदरी बाह्य एवं अंतः में प्रविष्ट होकर स्वयं में वह अकेली ही सुशोभित हो रही है। उन देवी के अस्थि, भांति एवं प्रिय इन तीनों रूपों में जो अस्थि है वह सन्मात्र का बोध कराने वाला है, जो भांति है वह चिन्ह मात्र का बोध कराने वाला है तथा जो प्रिय आत्मीय है वही आनंदमय है। इस तरह से समस्त आकारों में श्री महात्रिपुर सुंदरी ही विद्यमान है।
तुम और मैं, यह सारा जगत एवं समस्त देवगण और अन्य सभी कुछ श्री महात्रिपुर सुंदरी ही है। ललिता नामक एकमात्र वस्तु शक्ति ही शाश्वत सत्य है। वही अद्वितीय, अखंड, अविनाशी परम आत्म तत्व है। उन देवी के पांचों रूप अर्थात अस्ति, भाति, प्रिय नाम तथा रूप के परित्याग के विषय में बताए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मेति वा अहम ब्रह्मास्मि इति वा भाष्यते, तत्तमसीत्येव भाष्यते। अयमात्मा ब्रह्मेति वा अहम ब्रह्मास्मि इति वा ब्रह्मौ वा अहम अस्मीति वा। उसी परम आत्म तत्व को प्रज्ञान ब्रह्म है या मैं ब्रह्म हूँ, वह तू है, वह आत्मा ब्रह्म है या मैं ही ब्रह्म हूँ या ब्रह्म ही मैं हूँ आदि वाक्यों से अभिव्यक्त किया जाता है। जो मैं हूँ वह मैं हूँ, जो वह है सो भी मैं हूँ इत्यादि श्रुति वचनों के द्वारा जिनका निरूपण होता है, वे ही यही षोडशी श्री विद्या है। वही पंच 10 अक्षर मंत्र से युक्त श्री महात्रिपुर सुंदरी बाला अंबिका बगला मातंगी स्वयंवर कल्याणी भुवनेश्वरी चामुंडा चंदा वाराही तिस्कारिणी राजमातंगी शुक श्यामला लघु श्यामला अश्वारूढ़ा प्रत्यंगिरा धूमावती सावित्री सरस्वती गायत्री ब्रह्मानंद कला आदि नामों के द्वारा वही आदि शक्ति जानी जाती है। ऋचाएं अक्षर अविनाशी परमाकाश में स्थित रहती है। उसी में समस्त देवगण सम्यक रूप से निवास करते हैं। उस श्रेष्ठ शाश्वत ज्ञान को जानने का प्रयास जिसने नहीं किया, ऐसा वह मनुष्य ऋचाओं के पठन मात्र से क्या प्राप्त कर सकता है। जो पुरुष उस परम आकाश को पूर्ण दृढ़ निश्चयी होकर जान लेते हैं, वे ही पुरुष उस परम आकाश में हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस प्रकार यह उपनिषद पूर्ण हुई। इति बृहद्बीजोपनिषद समाप्तः। इस प्रकार से यह वह बृहदोपनिषद संपन्न हुआ।